नमस्कार दोस्तों, मैं मन्नू कुमार #मन्नू टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्तिक सहकारिता विभाग के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2021 हेतु किसान के निबंध की अंतिम तिथि 31/7/2021 निर्धारित की गई है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन। फसल सहायता योजना हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक जो है ना हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, चाहे तो आप वहां जाके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते, लिखा हुआ कृषि विभाग में किसान निबंध के लिए यहाँ पे क्लिक करें। सारा कुछ देख लीजिए। बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु प्राप्त कुल आवेदन इतना हुआ है, गेहूँ इतना, ही सारा कुछ देख लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते फसल सहायता योजना हेतु आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हम बात करेंगे जो है फसल सहायता योजना है क्या। तो आप लोग खेती बाड़ी करते होंगे, अगर खेती करने से पहले आप लोग थोड़ी ना सोचते हैं बाढ़ आ जाते या फिर सुखाड़ हो जाएंगे या किसी प्रकार के अन्य समस्या आ जाएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आप लोग नहीं सोचते हैं। तब उस केस में सरकार क्या करती है, आपसे ऑनलाइन आवेदन कराती है और ऑनलाइन करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता। जो भी चार्ज लगेगा साइबर कैफ वाले ही लेगा, यानी दुकानदार ही लेगा। बाकी सरकार की तरफ से कोई चार्ज यहाँ बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे आपकी फसल कटती है, यानी कि फसल तैयार हो जाते हैं तो काटने का काम करते हैं, तो जिस प्रकार से कटनी चालू हो जाते हैं तो उस केस में सरकार मुआयना कराती है, यानी उसको निरीक्षण करती है क्या वेट आ रहा है, क्या वजन आ रहा है फसल में, कितना नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ फसल में, सारा कुछ इसके लिए निरीक्षण करती है। या नुकसान हुआ या मतलब फसल अच्छा खासा हुआ है तो उसी के हिसाब से जो क्षतिपूर्ति होता है तो पैसा देने का काम करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे यह जान लेते हैं सरकार के तरफ से जो होता है मुआवजा क्या होता है, क्या रहने वाला है, बता देते हैं आपको। प्रति हेक्टर जो होता है 20% से ऊपर मिलता है, यानी क्या 7,500 रुपया पर हेक्टर दिया जाता है। केस में यदि बहुत ज़्यादा फसल नुकसान हुआ है तब क्या करती है सरकार 20% से ऊपर देती है, यानी प्रति हेक्टर 10,000 रुपया देने का काम करती है। तो सारा कुछ इनके बारे में आपको समझ में, सारा कुछ इनके बारे में आपके सारा कुछ इन सभी के बारे में आपके समझ में आ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ तस्वीर 50 KB से कम होना चाहिए, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य प्राप्त होना चाहिए जो कि 400 KB कम होना चाहिए और PDF फॉर्म में होना चाहिए। बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति होना चाहिए और उसके बाद देखिए 400 KB होना चाहिए, PDF के रूप में होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र भी देख लीजिए और 400 KB होना चाहिए PDF के रूप में। यहाँ पे देख लीजिए इनके उसके बाद क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व प्रमाणिता प्रति होनी अवश्य है, जरूरी है। तो रैयत किसान के लिए मतलब जिसका अपना भूमि है, जो कि खुद का भूमि है और खुद के नाम से रसीद होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, तभी आप बैंक वगैरह अकाउंट होना चाहिए, तब आपका इस कंडीशन में जो पैसा आने का 100% चांस बनती है। तो देखिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी जो रसीद होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ज़मीन की रसीद 1 MB से कम होना चाहिए। स्वघोषणा प्रमाण पत्र 400 KB से कम होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे हम क्लिक कर दिए हैं। चलिए कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। चलिए देखिए वेट करने के बाद आ गए हैं, इस प्रकार के होंगे। ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ जो भरा हुआ उनके अकॉर्डिंग सारा कुछ आप लोग को हम बता देते, जो कि अगले बार 2020 में जो आया क्षतिपूर्ति का पैसा उन सभी का हम आप लोग को यहाँ पे जो है प्रूफ दिखा देते हैं, तभी आप लोग के समझ में आ जाएंगे। या तो नहीं तो आप लोग समझते होंगे जो है ना ये मतलब कि फर्जरी बताए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आप सभी को हम प्रूफ के तौर पे आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं जो अगले बार जो व्यक्ति मतलब ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उनको सरकार जो उनके अकाउंट में पैसा भेज दिए हैं, तो कितना रुपया भेजे हैं अब देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग को हम प्रूफ दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगले साल का है 2020 का, यहाँ पे देख लीजिए और जूम करके यहाँ पे देख लीजिए प्रूफ के तौर से। अब यहाँ पे देख लीजिए एक भाई का हम ले लिए हैं, यहाँ पे
पहले जो अगले साल किए हैं उनका पैसा जो आया उनका सारा कुछ आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 का है, सारा कुछ देख लीजिए यहाँ पे। और ये जो भरे हैं देख लिए। चलिए अब देख लीजिए, ये जो सारा कागजात है उन भाई के हैं जिनके अकाउंट में पैसा आए हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए सीधे जो फसल क्षतिपूर्ति के तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बैंक के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं ताकि आप लोग के समझ में आ जाए और आप लोग इस बात को रियल में समझें जो सही बात है। यहाँ पे देख लीजिए बिहार राज्य फसल के तरफ से आया है, यहाँ पे देख लीजिए। और जो पैसा आया है 16,187 रुपया 0 पैसा करके आया है SBI के तहत से। उन भाई का हम सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा चुके हैं जो कि अगले साल पैसा प्राप्त कर चुके हैं। उनसे आप यहाँ पे सिग्नेचर मोहर करवा के आप इस फॉर्म को वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा अगर आप खेत वगैरह लीज पे लिए हैं। यहाँ पे ये जो कंडीशन है उनके लिए है जो किसी का खेत लीज पे ले रखे हैं या फिर बटिया के रूप में कर रहे हैं। ये यहाँ पे गैर रैयत कृषक के लिए ये जो है स्वघोषणा प्रमाण पत्र सिर्फ आपको भर के देना पड़ेगा। रसीद वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसान जो है पंजीयन होना चाहिए साथ में, तब ये आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। आप डाउनलोड करके इस पर क्लिक करके देख लीजिए, इस प्रकार से सारा कुछ भर दीजिए, साइन मोहर सारा दे के यहाँ पे इसको जो है अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखा हुआ केवल फसल सहायता योजना हेतु क्लिक करें आवेदन के लिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, चलिए वेट कर लेते हैं। अब देखिए एक न्यू इंटरफेस सामने खुल के आए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ पहले हमें आप लोग को बता चुके हैं, पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पासपोर्ट पाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस सर्वर जो है ना स्लो काम कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, इसीलिए वेट करना पड़ेगा जो कि सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखिए इस प्रकार का फॉर्म खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कृषि विभाग के किसान निबंध संख्या डालें, यानी आप जो पहले किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं उनका यहाँ पे पंजीयन संख्या को डाल देना है। तो चलिए हम डाल देते हैं। चलिए हम डाल दिए, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम वेट कर लीजिएगा। करने के बाद आपके यहाँ पे देख लीजिए, अब फिर पुनः न्यू वाला इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो देख लीजिए इस पर कि जो है कृषि विभाग के किसान निबंध संख्या डालने के बाद सर्च करने के बाद यहाँ देखिए इस प्रकार से सारा कुछ आ गए हैं, जिला वगैरह का और प्रखंड वगैरह ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ अपना जो है राजस्व गांव कहाँ आपका भूमि है, चांदपुर भंगा में, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका जहाँ है जिस वार्ड में है क्लिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे और वगैरह सब डाल दीजिएगा, किसान का नाम डाल दीजिएगा जो नाम है। यहाँ पे उनका देख लीजिए पिता या पति का नाम डाल दीजिएगा। इसको हम सुरक्षित कर देते हैं। कुछ टाइम वेट करना, यहाँ कुछ टाइम लेंगे, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। चाहे तो आप इस प्रकार से प्रिंट लेके प्रिंट आउट प्रिंट आउट करके रख सकते हैं पासपोर्ट वगैरह। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, लॉग इन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैं अपना मोबाइल नंबर और पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ डाल दिए। चलिए लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं, कुछ टाइम वेट कर लीजिए। मैं बहुत ही पहले बता चुके हैं कि जो सर्वर प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कि इसका टाइम 1 डे बचा हुआ है। चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, उसको देख लेते हैं। प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर एरर का प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसीलिए आप सभी को हम पूरा फॉर्म भर के नहीं दिखा पाए हैं। इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अगर इस सभी स्टेप करने के बावजूद जो होगा फॉर्म जो आएगा किस प्रकार के आएगा प्रिंट आउट होके, वो हम आप सबको दिखा देते हैं। मैं पहले इसी तरह कुछ टाइम दे के कर रखा हूँ, तो चलिए दिखा देते हैं।
जैसे कि आप पूर्ण रूप से फुल स्टेप कर लीजिएगा, फॉर्म सारा कुछ कर लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद आपका भी फॉर्म इस प्रकार से खुल के आएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21-22 सक्रियता, सारा कुछ देख लीजिए। आपका ये आना चाहिए सही। हो सकता है अगर आपके अंदर सर्वर नहीं काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फ़ोटो भी नहीं आएगा, तो घबराना नहीं है। सिर्फ ये जो है पावती संख्या ये आना ज़रूरी है, ये जो है होना ज़रूरी है। तो चलिए सारा कुछ देख लीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह, आधार वगैरह, सारा कुछ बैंक का डिटेल दिया हुआ है। कितना हेक्टर के लिए किए हैं देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ। जो है मतलब कि ये जो गैर रैयत है, मैंने इनका अपना खुद का ज़मीनें हैं जो कि लीज पे ले रहे हैं या फिर उनको जो है बटिया के रूप में कर रहे हैं। मैंने कि आधा मतलब ये लेंगे, आधा जिनका ज़मीन है वो उनको देंगे। तो उस पर का आवेदक का नाम देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आपको आपके रिकॉर्डिंग जो भी जानकारी है दिए हैं तो आपके समझ में आ ही गए होंगे। आशा करते हैं जो भी जानकारी इनके रिकॉर्डिंग दिए हैं आपके समझ में आ ही गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।